आज हो जाएगा खत्म। आज चलते हैं वर्ड से वर्ड की तरफ। लिखो फटाफट। कहते हैं सबसे पहले जरूरी होता है बेसिक। बेसिक का फॉर्मेशन क्या कहता है? इस बेसिक का तो गांठ बांध दो, ये तो हर एक जगह काम आएगा। यानी कि जब मैं क्वेश्चंस को एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगी तो मैं वहां एक ही वर्ड का यूज करती हूँ, बेसिक। कि ये लगा के बेसिक लगा दो। बेसिक का मतलब होता है मेरे बच्चे, कहता है 1 से लेके 26 तक, क्योंकि टोटल अल्फाबेट क्या है, कितने होते हैं, 26। 1 से लेके 26 तक कुछ भी जमा और घटा कर सकते हो। बोलो यस और नो। पॉजिटिव काम करेगा, सेम एस्पेक्ट पे नेगेटिव भी काम करेगा। और वही 4 हमने दोस्त बनाए थे। कौन कौन से दोस्त थे? बहुत ही बढ़िया मेरी बच्ची। कहते हैं ये है आपके स्पेशल केस। कहते हैं पीएन का मतलब है प्राइम नंबर, एनएन का मतलब है नेचुरल नंबर, ईएन का मतलब है इवन नंबर, और ओएन का मतलब है ओड नंबर। इनको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी यूज कर सकता है। ये हम सबको आते हैं और पता है। इसके बाद है बेटा जी मिक्स पैटर्न। एसएससी का बड़ा फेवरेट है। कहते हैं जमा और घटा दोनों हो सकते हैं। इनमें से कोई नंबर उठाया, उसमें प्लस माइनस लगा दिया। इनमें से कोई नंबर उठाया, उसमें प्लस और माइनस लगा दिया। अपने मन से कोई नंबर उठाया, प्लस माइनस लगा दिया। ये है तुम्हारा पहला और सबसे कीमती पॉइंट। कोडिंग रिकॉर्डिंग अगर बात करो तो सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से लेती है, चीजें स्टार्ट ही यहीं से होती है। जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिखा, और मैंने रोप को चेंज करके लिख दिया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बताओ भाई जीरो का क्या बनेगा? बना सकते हैं। इसी के बिहाफ पे है जो तुम्हारे सामने पैटर्न लिखा है। हो गया? इतनी ज्यादा देर में नहीं हो सकता, क्योंकि इतना टाइम तो इनफ होता है क्वेश्चन को रीड करने में। क्या कर रखा है मेरी बच्ची? एक्सीलेंट। कहता है फर्स्ट से स्टार्ट किया, +5 -5 +5 -5। बोलो यस और नो। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्टार्टिंग से। और ये हमने देख सबसे पहले सीखा था कि अगर ये फर्स्ट से स्टार्ट करता है तो हम भी फर्स्ट से ही करेंगे, और अगर ये लास्ट से स्टार्ट करता है तो हम भी लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले इसने 5 जोड़ा, फिर 5 घटा दिया। फिर 5 जोड़ा, और फिर 5 घटा। डन भाई, क्लियर हुआ? चलो बी पॉइंट पर लिखते रहो फटाफट। अगर घर जाके वर्ड से नंबर को ढंग से पढ़ा होगा तो ये फटाफट फटाफट कर लोगे, क्योंकि मैंने एक चीज कहा था, चाहे वर्ड से वर्ड सीख लो, चाहे वर्ड से नंबर, कोई एक सीख लो, दूसरा ऑटो फिल होता है।
बेटा थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो, शाबाश, थोड़ा फास्ट फास्ट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। कर दूं? इसे बोला जाता है पैटर्न या अरेंजमेंट। कई बार लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता मैंने क्या लिखा है, बाद में देखना पड़ता है क्या लिखा है। नहीं, बंद मत करना, फिर वो तुम्हें नहीं दिखेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा, और मैंने इसको चेंज करके लिख दिया मेरे बच्चे, सिंपल बनाऊं पहले, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बताओ भाई का क्या बनेगा। तो ये कह रहे हैं अरेंजमेंट का मतलब क्या सिखाया था, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। या तो इनको अरेंज कर दो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, या अरेंज कर दो इनको रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि अब जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनको भी सेम कर दो, सबसे लास्ट में आर आता है, फिर एन मिलेगा, फिर एच मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा। इन पे बेसिक अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे वर्ड बना देते हैं। हो गया होगा, नंबर लिखे थे, आसान होते हैं नंबर आइडेंटिफाई करने। बनाओ। ध्यान रखना, पहले अरेंजमेंट करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसके ऊपर बेसिक अप्लाई करना है। प्रिकॉशन में तुम्हें करा के गई होगी डेफिनेटली, नंबर्स पैटर्न। करो भाई करो, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो फटाफट फटाफट। बेटा सबसे लास्ट में आता है वाई, फिर आता है टी, फिर आता है पी, फिर एन, फिर एम, फिर ई, और फिर आता है ए। ध्यान से देखोगे तो पहले -5 कर दिया, फिर +5 कर दिया, फिर -5, फिर +5, फिर -5, फिर +5, फिर -5।
डन। हर बार 5 हो जरूरी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कई बार होता है ना, 2 क्वेश्चन दोनों 5 से आ गए, अच्छा 5 ही जरूरी है, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा। सबसे पहले इसे अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे लास्ट में क्या आएगा, फिर 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 देन। अब इसमें एक बार 5 घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। पहले 5 घटाओ, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 घटाओ, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 घटाओ, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 घटाओ। लिख लो फटाफट। ये है तुम्हारा एडवांस लेवल, है ना। बढ़ो आगे। सी पॉइंट पे चलते हैं बेटा जी। अच्छा, इनको अरेंज करके अपोजिट भी कर सकता है। वो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा पीक और मैंने लिख दिया, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कम का क्या बनेगा, बना सकते हो। अब तो मैंने तुम्हें बोल भी दिया, बता भी दिया कि क्या कर रखा है। क्या कर रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में करके ऑपोजिट कर दिया। सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर के आता है, फिर पी आता है, इनको रिवर्स कर दिया। क्लियर है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और रिवर्स कर दो। याद कराए थे ना रिवर्स तो, काउंटिंग भी याद करा थे ना। अब पूछो मेरे बच्चे, इसमें इसमें पहले असेंडिंग करके फिर रिवर्स कर दो, लेकिन इसमें प्लस माइनस वापस जा रहा है तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए। करूँ आगे, सी पॉइंट पे चलो, क्योंकि सी रिवर्स ही है, इसीलिए मुझे याद आया, इसलिए मैंने तुम्हें वहां लिखवाया। बना दोगे, नाम से ही पता चल रहा है। सिर्फ अपोजिट करना है, रिवर्स करना है और सिंपली करना है ना। अच्छा, तो मैं बेसिक प्लस अपोजिट का एक क्वेश्चन देती हूँ। इसका आंसर हो गया होगा, बोल दो फटाफट। राउंड का आंसर बोलो, मत बोलो, रहने दो, मैं समझ गई। कितने हमने पैसे दे रखे हैं पढ़ने के, बताने के तो दिए ही नहीं। कोई नहीं भाई, मैं समझ गई, तुम्हारी गलती नहीं। देखो क्वेश्चन, देखो एक बड़ा प्यारा सा। अब तो मैंने तुम्हें बता भी दिया, होपफुली तुम आराम से कर पाओगे। करना ट्राई साथ। ये तुम्हारे पेपर में आया हो क्वेश्चन।
वर्ड इनर्शिया था, बस इतना अंतर है। एक्सीलेंट मेरी बच्ची, बहुत बहुत बढ़िया। जबकि मैंने तुम्हें बोला भी था, है ना, और बताया भी था कि ये मिक्स पैटर्न है। मिक्स पैटर्न का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। कहते हैं पहले 6 घटा दो, फिर अपोजिट कर दो, फिर 6 जोड़ दो, फिर अपोजिट कर दो, फिर 6 घटा दो, फिर अपोजिट कर दो। बेसिक का रूल तुम सीख के ही आए थे, जमा घटा कुछ भी कर सकते हो, है ना। मिक्स पैटर्न में कुछ भी लगा सकते हो, अपोजिट तुमने अब सीखा। ये आजकल एसएससी के बड़े पीक पॉइंट पे चल रहे क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, अरेंजमेंट करके क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रॉस वाला पैटर्न मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगी, देन बताती हूँ। आंसर बोलते चले जाओ, पहले 6 घटा दो, फिर अपोजिट कर दो, फिर 6 जोड़ दो, फिर अपोजिट कर दो, फिर 6 घटा दो, फिर अपोजिट कर दो। पहले घटाया तो कितना आ गया, फिर 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 कई बार मन करता है रहने ही दो, खुद लिख लूंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। कम से कम अब इसको लिख लो, जरूरी है और कीमती भी है। कभी 1-2 महीने बाद मन करे कोडिंग रिकॉर्डिंग रिवाइज करने का, तो ये चीजें बड़ी कीमती होती है, काम आती है। अगर तुम्हें लगता है कि आई नो, अब मुझे पता है, मुझे आता है, तो जहां मैं स्टार डाल दूं, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं, एटलीस्ट उसको कॉपी पेस्ट करके चले जाएगा। क्योंकि आज आता है, 2 महीने के बाद भूलोगे, लिखित में ले जाओ चाहे। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होती है, रिपीटेशन तब तक नहीं होती है, तब तक चीजें वन टाइमर तो है, हाँ ठीक है समझ आ गया पता चल गया, फिर भूल जाते हो। और हमें याद रहने का ही एक मेथड है, सिर्फ रिवीजन। शायद कल से अगर मैं काउंट करूं तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में चौथी बार पढ़ा रही हूँ, कल कल से। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि इतना रिवाइज कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना, नहीं है, है ना। आगे देखो, डी पॉइंट पर चलते हैं मेरे लाल। कहते प्लेस वैल्यू डिजिट एडिशन, इसी पे लगा देते हैं। समझ गए होगे, ये 6 पे आता है, 12 पे आता है, 15 पे आता है, 23 पे आता है, 5 पे आता है, और ये 18 पे आता है। जो सिंगल डिजिट है उनको सेम छोड़ दो, और जो टेंस प्लेस पे है उनको आपस में जोड़ दो, और जो जोड़ोगे जो अल्फाबेट आएगा वही लिख दो। क्योंकि मैं तुम्हें नाम पहले लिख के दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। नाम ना लिखूं तो सोचना पड़ता है क्या चल रहा है ना। ये जी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, और ये डी का डी ही रह जाएगा। इनमें 1-2 चीजें लिख लेना है, स्टार डाल के। सिंगल डिजिट
और डबल डिजिट यानी कि टेंस प्लेस, डबल डिजिट। इनके करने के टाइप के अलग अलग वेरिएशन है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, जो सिंगल डिजिट है उसको अपोजिट कर देगा। जो सिंगल डिजिट है हो सकता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 बना दे, क्योंकि सिंगल को 2 बनाना आसान है। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, मतलब पहुंच सकते हो। लेकिन 15 दूनी 30 और ये नंबर्स में तो बना देगा, यहाँ बनाना मुश्किल पड़ जाता है ना। 26 हो गया, 26 का डबल नहीं, बहुत कम करेगा, नंबर्स में कर देगा। कहते हैं जो वंस प्लेस पे आते हैं उनको सेम भी रहने देता है, सेम छोड़ देगा, उनको कुछ भी चेंज ही नहीं करेगा। डबल डिजिट का सबसे आसान है, पहले डिजिट का एडिशन करेगा ही करेगा। हो सकता है इनको अपोजिट कर दे, इनके अपोजिट का डिजिट का एडिशन कर दे। ये कीमती है, इसको ध्यान रखिए। डन भाई, लिख लो। सबसे ज्यादा मस्त, अच्छा, बढ़िया सीखने के लिए, दिमाग की बत्ती खोलने के लिए एक ही चैप्टर है, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जितना पढ़ो उतना कम, जितनी बार सीखो उतना कम, क्योंकि वेरिएशन इतने हैं कि कहीं ना कहीं न्यू इंट्रोड्यूस होता रहता ही है। बढ़ो आगे, लिखो नेक्स्ट। ये मैंने तुम्हें चार्ट बनवाया होगा वोवल स्पेशल, और मैंने तुम्हें 3 पैटर्न सिखाए होंगे, 3 चीजें सिखाई होगी। एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है रिवर्स प्लेस वैल्यू। ये 1 पे, ये 5 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, और ये होता है, सॉरी रिवर्स नहीं, सीक्वेंस प्लेस। ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, और ये 5 पे। अल्फाबेट पे कर रहे हैं तो सीक्वेंस प्लेस वैल्यू अल्फाबेट। ये ए का ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में तुम्हें लिखवाया होगा, बताया होगा 100%। इसको करने के 3 तरीके। कहते जो वोवल्स है उनको नेक्स्ट वोवल में चेंज करेगा, जो वोवल्स है उनको अपोजिट कर देगा, या अपोजिट करके डबल कर देगा, और जो वोवल्स है उनको सीक्वेंस प्लेस वैल्यू लेटर में चेंज कर देगा। लिखो। कॉमन पैटर्न शायद मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से कराया हो। एक आता है कॉमन कोडिंग, और लास्ट में चलते हैं वो होता है आपका, अभी दे मिक्स्ड, यानी कि मिडल लेटर्स। पहले इसको लिख लो। अब तो अच्छे से याद हो गए होंगे ना सारे। विंसी से पूछो, विंसी कह रही कल भी यही सीख के गई थी, आज फिर यही सीख रही है ना विंसी। तभी तो कल क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे हुए थे। फैक्ट है, मानो या ना मानो, जो जितना पढ़ता है, कई बार कहते हैं ना यार मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मुझे तो सब कुछ आता है, बट ये एक सच है। मैं ये बात तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ, 10 बुकों को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, बेस्ट है। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा लिमिटेड पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ने से सिर्फ नॉन होते हो, याद कुछ नहीं होता। और जिस दिन एक बुक भी अगर तुमने रट ली ना, तो मैं कह रही हूँ 100 में से 100% ज्ञान आ गया तुम्हारा।
लेकिन हमें क्या रहता है, अरे इसमें तो सिलेबस पूरा नहीं है, और ये तो बहुत कम है। जो कम है उसका भी तो 10% सीखा है। मान लो 100 में से वो 50% है, और उस 50 का 10% ही तो सीख के बैठे हो, 5% ही आता है, तो मैं उसका भी 5 ही आता है। क्यों? क्योंकि मन में है, अरे इसमें तो सिलेबस पूरा नहीं है, अरे ये बुक तो अच्छी नहीं है, उसको तो सीख लो कम से कम। लेकिन हमारे मन में क्या रहता है, नहीं, मोर 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 मोर, और, है ना, बढ़ो आगे। कॉमन कोडिंग होपफुली हम सबको आती है, और ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाई भी होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा, और मैं कहती हूँ बताओ भाई कौन का क्या बनेगा, बना दोगे। पहचान कैसे करोगे मैम? कॉमन कोडिंग है, सिंपल सी पहचान है, जो यहाँ है वो यही मिलेगा, और जिस प्लेस पे है सेम प्लेस पे मिलेगा। और अगर सेम प्लेस पे मिलके सेम ही अल्फाबेट आपको क्या मिल जाए, कॉमन कोडिंग में, यानी कि कोडिंग में मिल जाए, तो समझ लेना इंडिविजुअली हर एक अल्फाबेट को अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के दिया है, कोई पैटर्न ऑप्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब बी के लिए पी आया है, ओ के लिए के आया है, और एन के लिए एक्स आया है, तो सी के लिए क्या उठाओगे, सी। ओ के लिए के, आर के लिए उठाया हमने एम, और एन के लिए उठा लिया एक्स। फिर मैंने तुम्हें एक टाइप भी कराया होगा बहुत अच्छे से, जिसमें वर्ड से वर्ड, वर्ड से नंबर और सिंबल्स के साथ कराया होगा। अब लास्ट पे चलते हैं, बढ़ जाओ आगे, सीख लो इसको। कहते हैं ये है आपका मिडल। अभी तक आपने एक ही चीज सीखी, या तो फर्स्ट से स्टार्ट करो या फिर लास्ट से स्टार्ट करो, मिडिल का आपने कुछ सीखा नहीं। अब सीखो। कहते हैं अगर इसके टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इवन डिजिट में है, तो इसको स्प्लिट कर लेना, 2, 3 या 4 हिस्सों में। जैसे मान लो मैंने लिखा पेंसिल, और मैंने पेंसिल को पहले दो दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, दो दो के पेयर। अब उसकी मर्जी है, उनको क्रॉस करेगा, मिडल से उठाएगा, इस पेयर को उठा के आगे लिखेगा, इसको पीछे लिखेगा, इसको सेम छोड़ेगा। कहते हैं इनको क्रॉस कर दो, और इस पे बेसिक पैटर्न में से कुछ भी ऑप्ट करा दो। बेसिक का मतलब समझ गए होंगे, तुम्हारी कॉपी का ए पॉइंट। हर बार एक एक भी जोड़ सकता है, एक बार एक, फिर दो, फिर तीन भी जोड़ सकता है, एक बार दो, फिर चार, फिर छह भी, यानी कि कोई भी चार आपके दोस्त उसमें से उठा के। मान लो ये पहली बार में दो दो जोड़ रहा है, फिर ये दूसरी बार में चार चार जोड़ रहा है, फिर ये छह छह जोड़, और क्रॉस में जोड़ रहा है, उसकी मर्जी है, कुछ भी जोड़ सकता है। बेसिक का मतलब 1 से लेके 26, काम खत्म। क्रॉस में जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना, पहले क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, और फिर क्या लिखूं। बस मैं पूछती हूँ क्या लिखूं, लिखना तो मुझे खुद ही होता है। क्लियर हुआ? समझ आया? अब ये जरूरी नहीं मैम हर बार ऐसे करेगा, देखो ध्यान से, इसने लिखा पेंसिल, और इसको दो पार्ट में ही तोड़ दिया सिर्फ। बताया था ना, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, कैसे इसने दो पार्ट में तोड़ा। इन पूरे पेयर को एज इट इज उठा के आगे क्रॉस कर दिया, और इसमें +1 +1 +1 लगा दिया, सिंपल। सी का डी बना दिया, आई का जे बना दिया, और एल का एम बना दिया।
इस पूरे के पूरे पेयर को क्रॉस करके पीछे भेज दिया और माइनस लगा दिया, इसका ओ बना दिया, इसका डी बना दिया और इसका एम बना दिया। चेक कर लो फटाफट, पूरे के पूरे पेयर को उठा के एज इट इज ले जा रहा है, क्रॉस में भी ले जा सकता है, नोट अ बिग डील। अब ये बीच में से स्टार्ट हो रहा है, होपफुली तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ ना, फर्स्ट से स्टार्ट है ना लास्ट से, बीच से स्टार्ट हो रहा है हर बार। एक जोड़ दिया ओ, एक जोड़ दिया एफ, एक जोड़ दिया क्यू, फिर इसमें से एक घटा दिया के, फिर इसमें से एक घटा दिया जे, इसमें से एक घटा दिया पी। ये है तुम्हारा मिडल और क्लोजिंग। ओ सॉरी बेटा, जोड़ दिया ना। डन। कहते मैम ये तो तब कर रहे हैं जब इवन डिजिट में हो, ओड में हो तो फिर क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट लिख लो फटाफट। समझ आ रहा है मेरी बच्ची, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ आई नो, ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। लिखो, कहते टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, ओड डिजिट में हो तो आपको टारगेट करना है बीच वाले अल्फाबेट को, और स्प्लिट कर देना दो भाग में, और सेम वैसे ही लगा दो जैसे तुम्हें सिखाया है। वो छोटा सा लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया पार्ट, मैंने लिख दिया पार्ट्स। टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 5, बीच वाले को टारगेट करो और फिर वही बेसिक रूल लगा दो जो तुमने सीखे। पीछे वाले को उठा के आगे ला सकता है, सेम लुक ला सकता है, क्रॉस में ला सकता है, तो इसके ऊपर वही बेसिक रूल। ये बीच वाला या तो सेम रहेगा या अपोजिट हो सकता है, या अगर इन दोनों में प्लस है तो इसमें माइनस यानी कि रिवर्स पैटर्न लग सकता है, रहेगा स्पेशल केस। इसको एज इट इज आर का आर भी छोड़ सकता है, इसको अपोजिट करके आर का आई भी बना सकता है। इन दोनों में प्लस वन है तो इसमें माइनस वन भी कर सकते हैं, या एक में आगे प्लस है दूसरे में माइनस है, हो सकता है इसमें से प्लस या माइनस कोई एक मेथड ऑप्ट करे, बट ये इन दोनों पेयर के साथ लिंक नहीं करेगा। क्लियर है? कहते हैं ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आई, ये हो गया आर और ये हो गया एस। क्लियर हुआ? ये थे तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न। एक बार रिकॉल करो, कुछ समझ ना आया तो अभी पूछो। मेरी बच्ची कह रही है बस भागम भाग मैंने लिखे लिखे हैं, समझ के तो उम्मीद ही मत करो अभी मुझसे, है ना। समझूंगी तो मैं घर जाके मैं क्या क्या लिख के लाई।